17 साल बाद ये आदमी फिर से जिंदा होता है। 4 जनवरी 2025 रात का वक्त, झांसी डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। पुलिस नाइट पेट्रोल पर थी। तब उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो नॉर्मल नहीं लग रहा था। कपड़े गंदे, चाल धीमी, बात करते वक्त क्लैरिटी कम। पुलिस ने उसे रोका, उसका नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम नाथुनी पाल। ऑफिसर एक सेकंड के लिए रुक जाता। ये नाम उसने पहले कहीं सुना था। पुलिस तुरंत रिकॉर्ड्स चेक करती है। कुछ मिनट्स में सीन बदल जाता है। एक कॉल लगती है सीधा बिहार पुलिस को। रोहतास जिला, डिस्ट्रिक्ट देवरिया। क्या आपके यहाँ नाथुनी पाल से रिलेटेड कोई केस चल रहा है? वहाँ से जवाब आता है, नाथुनी पाल का 2008 में मर्डर हो चुका है। ये सुन के झांसी पुलिस शॉक हो जाती है। वो उन्हें कहती है कि यह आदमी जिंदा मेरे सामने खड़ा है। वो उसका फ़ोटो खींच के बिहार पुलिस को भेजती है। बिहार पुलिस फ़ोटो देखकर बिल्कुल चुप हो जाती है। गांव तक खबर पहुंचती है। परिवार भी भरोसा नहीं कर पाता। अब सवाल सिर्फ एक था, अगर नाथुनी 17 साल पहले मर चुका तो ये आदमी कौन था? और अगर ये नाथुनी नहीं है तो 2008 में मरा कौन था? बिहार, रोहतास जिला, गांव दावरिया। नाथुनी पाल का जन्म बिहार के देवरिया गांव में हुआ। काम धंधा सिंपल था, कभी खेती कभी मजदूरी, जो काम मिले वो करता था। नाथुनी के 2 बच्चे थे। घर जॉइंट फैमिली जैसा था। नाथुनी के 3 भाई थे। उनमें से एक भाई का नाम रामेश्वर पाल, जो बाद में इस केस का सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। भाइयों के बीच झगड़ा था, जमीन जायदाद का झगड़ा, खेती की जमीन का बंटवारा, कौन सा हिस्सा किसका होगा, इसी पर रोज बहस और झगड़े होते। गांव के लोग जानते थे कि घर के अंदर टेंशन चल रही है। फिर आता है वो दिन, 2008 की शाम। नाथुनी घर से निकलता है, बोलता है थोड़ी देर में लौट आऊंगा। वो रात को वापस नहीं आता। अगला दिन भी निकल जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। तब घर वाले टेंशन में पुलिस स्टेशन जाते हैं। मिसिंग कंप्लेंट फाइल होती है। पुलिस सर्च शुरू करती है, गांव के आसपास, फील्ड की तरफ, नदी के किनारे। कुछ दिन बाद पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है। बॉडी गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर होती है। हालत खराब होती है। चेहरा क्लियरली पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस बॉडी को आइडेंटिफाई करती है। पुलिस ये क्लेम करती है ये नाथुनी पाल की लाश है। यहीं से केस पलट जाता है। एक मिसिंग केस मर्डर केस बन जाता है। पुलिस सीधा घर के झगड़ों पर फोकस करती है और शक जाता है उसके भाई पर, रामेश्वर पाल पर। पुलिस को लगता है जमीन जायदाद का झगड़ा, घर के अंदर का टेंशन और मोटिव क्लियर था। इसी वजह से रामेश्वर पाल ने ही उसका मर्डर करा होगा। रामेश्वर से पूछताछ होती है। उसके बयान पर कॉन्ट्राडिक्शंस निकाले जाते हैं। उसी के स्टेटमेंट्स को केस का बेस बना दिया जाता है। रामेश्वर पे चार्जेस लगते हैं। वो अरेस्ट होता है। कोर्ट में ट्रायल चलता है। उसने 10 साल से ज़्यादा जेल काटी। रामेश्वर पाल को सज़ा होती है। गांव के लिए कहानी यहीं ख़त्म होती है। नाथुनी मर चुका है। उसके भाई ने खून किया है। केस क्लोज्ड। 17 साल बाद झांसी, उत्तर प्रदेश। पुलिस रूटीन चेकिंग कर रही थी। तब उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है। कंडीशन नॉर्मल नहीं थी। कपड़े गंदे, चाल धीमी और बात करते वक्त कन्फ्यूजन। पुलिस ने उसे रोका और उसे उसका नाम पूछा। उसने बताया उसका नाम नाथुनी पाल है। ऑफिसर्स थोड़ा रुकते हैं, सिस्टम में चेक करते हैं। चेक करने में पता चलता है नाथुनी पाल का केस बिहार से रिलेटेड है। बिहार पुलिस को कॉल लगाया जाता है। वहाँ पूछताछ करी जाती है। तब पता चलता है नाथुनी पाल का 2008 में मर्डर हो चुका है। झांसी पुलिस तुरंत फोटो भेजती है। बिहार पुलिस फोटो देखकर शॉक में आ जाती है। फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है। घर वाले फोटो देखते हैं। इसके बाद नाथुनी को बिहार लाया जाता है। प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है। डॉक्यूमेंट्स, फैमिली कंफर्मेशन सब मैच करता है। ऑफिशियली क्लियर हो जाता है नाथुनी पाल जिंदा है। फिर नाथुनी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। नाथुनी अपने स्टेटमेंट में बताता है घर के जमीन जायदाद के झगड़ों से तंग आकर वो गांव छोड़कर निकल गया था। कभी एक शहर से कभी दूसरे शहर, डेली वेज काम, नो फिक्स एड्रेस, नो डॉक्यूमेंट्स।
वो मानता है कि उसने कभी घर वालों को कांटेक्ट नहीं किया। कब इतने साल बीत गए उसे पता भी नहीं चला। उस दिन झांसी में वो सिर्फ काम के लिए आया था। उसे पता भी नहीं था कि उसके नाम पर कोई मर्डर केस चल रहा है और उसके भाई को उसके मर्डर के लिए जेल काटनी पड़ रही है। यहीं पर सिस्टम की सबसे बड़ी गलती सामने आती है। पुलिस ने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं किया, वेरिफिकेशन स्किप हुआ, अजम्पशन पर पूरा केस खड़ा कर दिया। जब नाथुनी जिंदा मिला तब उनके लिए सिर्फ एक सच बचा। जस्टिस लेट आया पर टाइम वापस नहीं आता। और यहीं एक अनकंफर्टेबल सच सामने आता है। अक्सर इंडियन लॉ सिस्टम गुनहगारों को पकड़ने के बजाय उसे पकड़ लेते हैं जिसकी आवाज़ दबाई जा सकती है। दैट्स द क्राइम स्टोरी फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। खतरा हमेशा रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।